नमस्कार प्यारे हमारे प्रशिक्षु एवं मित्रों। आज आपको हम जो मानव के रोग हैं, उपचार हैं, उससे संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आपके बहुत सारे कंपटीशंस में आए हैं। सिविल सर्विसेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, सीटेट में, टेट में, सुपर टेट में, सारे के सारे सब जगह टीजीटी, पीजी और सामान्य ज्ञान संबंधित जितने सारे परीक्षाएं होती सभी जगह हैं। तो ध्यान से सुनिए और देखिए, और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी किया करिए। कल के आगे से क्वेश्चंस को ये आप रिवीजन करिए, देखिए कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। सुनिए, पहला क्वेश्चन बनता है कि ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक होता है। तो समस्थानिक और समभारिक दो केमिस्ट्री में शब्द किए गए हैं। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं उनको समस्थानिक कहा जाता है, जिनके परमाणु भार समान होते हैं उनको समभारिक कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आर्सेनिक 74 का जो है प्रयोग ट्यूमर को संसूचित करने में ये एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर की पहचान है तो प्रयुक्त रेडियो धर्मी समस्थानिक कौन है। तो ट्यूमर को पहचान करने के लिए कौन सा है, तो यहाँ पर वही देखिए, सी आर्सेनिक 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा किसका उपचार किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक किरण है तो रे हैं, तो ये विशेष प्रकार के कैंसर में प्रयोग किए जाते हैं। सी विकल्प यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सही कोड को प्रयोग करते हुए अभी बताया। तो आर्सेनिक 74 आपने देखा कि कैंसर ट्यूमर के लिए प्रयोग होता है ना। तो ये बहुत बढ़िया है। देखिए, आपका कोबाल्ट है जो आपका कैंसर में प्रयोग होता है। आयोडीन आप जानते हैं थायराइड की सक्रियता के लिए, और सोडियम 24 रक्त व्युत्क्रम के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप जो है देख लीजिए, सम्मिलित कीजिए, यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक अभी आपने किया, एएस करके भी आ सकता है, एएस 74 आर्सेनिक 74। नेक्स्ट है, एलोवेन मोजैक, ये आपकी भिंडी की बीमारी है, भिंडी में ये एलोवेन मोजैक होता है। अगला क्वेश्चन, कर्नाल बंट रोग किसका होता है। तो कर्नाल बंट जो है आपकी गेहूं की फसल में होता है। अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है। तो ये आपको मेनिंजाइटिस रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैथ लैब कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। तो यहाँ पर एक बताइए, कार्डियोलॉजी विभाग में, कार्डियोलॉजी विभाग जो है किस विभाग को कहते हैं, मतलब शरीर के किस अंग का यहाँ पर उपचार होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है, मधुमेह को, तपेदिक को, एड्स को, सुजाक को। जल्दी से बताइए, कमेंट्स दीजिए। ठीक है, उत्तर देखिए, यहाँ पर आपको एड्स के प्रयोग के लिए जो है प्रयोग किया जाता है एलिसा। एड्स का पूरा नाम क्या है, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और ये किस वायरस से होता है इसको भी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी, देखो यहाँ पर ईईजी और ईसीजी आपको ध्यान से देखना है, दोनों में अंतर है। तो आप बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। ईसीजी होता है, आपको पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, और ईईजी होता है इलेक्ट्रोइनसिफेलोग्राम। तो सिफेलो मतलब सिफेलोथोरेक्स हृदय, वो उसको ब्रेन को कहते हैं। तो यहाँ पर मस्तिष्क सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पुष्टिकरण हेतु विडाल टेस्ट किया जाता है। तो विडाल टेस्ट आपको पता होना चाहिए, जब टाइफाइड हो जाता है तो विडाल टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमआरआई निम्न में से क्या है। एमआरआई का पूरा नाम बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर
सी विकल्प सही है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, गति प्रेरक पेसमेकर का क्या कार्य है? जल्दी से बताइए, विकल्प देखिए, बताइए उत्तर। तो यहाँ पर गति प्रेरक जो है आपका क्या होता है, जल्दी से बताइए। चलिए उत्तर देखिए, यहाँ पर बी है, ये हृदय स्पंदन को नियमित करता है। जो पेसमेकर होता है इसी को ऐसे नोड भी कहते हैं, ये हृदय में लगाया जाता है। अगला है सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर छाटिए। अभी आपको बताया ईईजी, ईसीजी, ईओजी, ईएमजी। तो ईईजी आपका मस्तिष्क के लिए, ईसीजी हृदय के लिए, ईओजी ठीक है ना, तो आंख के लिए, और ईएमजी मांसपेशियों के लिए। तो इसका सुमेलित देखिए और उत्तर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे भी सुमेलित करना है, तो ये भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऑडियोग्राम यहाँ पर कान के लिए और मैमोग्राम वक्षाती के लिए, तो ये यहाँ पर इसको सुमेलित कीजिए, डी विकल्प इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है, मतलब कौन सही है? तो बताइए जल्दी से इसका विकल्प, कौन सही है कौन गलत है, सही वाला बताइए। निमोनिया फेफड़े में होता है, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथ से होता है, पीलिया आँख में होता है, मधुमेह यकृत में होता है। तो कौन यहाँ पर सही है, जल्दी बताइए। तो इसका विकल्प आपका ए, निमोनिया फेफड़ों में होता है। जैसे इस समय कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस मान लीजिए कि एक प्रकार का बड़ा निमोनिया, डबल निमोनिया कह सकते हैं, सीधे फेफड़े पर इफेक्ट करता है, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और ऑक्सीजन स्तर शरीर में से खून में कमी हो जाती है। देखा, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? अभी आपको बताया था, कोबाल्ट 60 शरीर के जो है अंतरंग में अर्बुद का उपचार करता है, आयोडीन थायराइड का उपचार करता है, फास्फोरस शक्तता का उपचार करता है, और गोल्ड 198 ये रोटीना देशों में, ये गलत है। तो गोल्ड 98 आप बताइए कहाँ पर प्रयोग होता है, 198। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे जब किडनी में या पैंक्रियाज में जो है गॉल ब्लैडर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो एक स्टोन का रूप ले लेती है, जिसे हम पथरी कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे हम क्या कहें? जब विश्व में फैल जाए तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं, और अगर केवल अपने देश में फैले तो उसे एंडेमिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है, बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? जल्दी से विकल्प बताइए, इसको आता हो। रुके 5 सेकेंड, चलिए उत्तर देखिए, सी विकल्प ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब जब हमारी हड्डियां जो है क्षणभंगुर होने लगती हैं, टूटने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं, है ना, तो उसे हम बीएमडी टेस्ट करते हैं। और बीएमडी का फुल फॉर्म हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको आता हो। अगला क्वेश्चन, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है, भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के प्रकार को, और हार्मोन के प्रकार को। जल्दी से बताइए विकल्प। तो एमनियोसेंटोसिस ये आपके भ्रूण को लिंग को पहचानने के लिए, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है उसी प्रकार का जो उसके अंदर ह्यूमर बनता है, उसी से एक जो है आपका जो रस होता है उसी को चेक करके देखते हैं कि बच्चा है क्या है, तो इसे को एमनियोसेंटोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो यहाँ पर प्लेग देखिए, प्लेग एक बहुत पहले महामारी, जिस समय कोरोना चल रहा है उसी प्रकार पहले एक महामारी आई थी प्लेग। अपने बाबा से और पिताजी लोगों से पूछे तो बताएंगे। तो जिस प्रकार अभी तो कम लोग मरते, पहले गांव के गांव लोग मर गए थे, है ना, बहुत बड़ी महामारी आई थी। और ये चूहों से फैलता है, पिस्सू रोग हो जाता था, पिस्सू जो पिस्सू होते हैं उसी से ये फैला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी सब आप जानते हैं कि ये सब मच्छर से होता है, येलो फीवर, मलेरिया, डेंगू, ये सारे मच्छर काटने से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राइटस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ब्राइटस रोग जो है गुर्दा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, वातोदार हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो ये जवान महिलाओं में होता है।
हिस्टीरिया मतलब मुर्गी टाइप का बीमार होता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है जो है तंबाकू जो खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उन्हीं में जो है उनका मुंह कट जाता है, कैंसर हो जाता है, तो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि को किसने नष्ट किया? बीफ गाय जो है होता है, गाय के मांस को बीफ वहाँ पर कहा जाता है। तो यहाँ पर एक मैड काऊ रोग हुआ था। काऊ देखो, काऊ मैंने गाय यहाँ पर आया है, तो मैड काऊ रोग हो गया था जिसके कारण वहाँ बीफ को खाना प्रतिबंधित कर दिया था, नष्ट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मैड काऊ रोग का कारण क्या है? तो मैड काऊ जो है प्रियांस के द्वारा होता है। प्रियांस जो है जिस आपने पढ़ा होगा लाइकेन्स, बैक्टीरिया, वायरस, तो वायरस से भी छोटा कण प्रियांस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, इससे प्रभावित मानव का कौन सा अंग है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्फाइसीमा जो है फुफ्फुस या फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, WHO के अनुसार एशिया का पहला देश कौन सा है जिसने माता से बच्चे को होने वाले HIV का उन्मूलन कर दिया है? तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, थाईलैंड। थाईलैंड ऐसा देश है जो HIV को बच्चे में होने नहीं देता है, कुछ उपचार उसने किया है। अगला क्वेश्चन है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय क्या होता है? उसे पक्षाघात हो गया है, अर्थात पैरालिसिस हो गया है। तो पैरालिसिस के यहाँ पर हो जाता है ये जब जो है दोनों हाथों और दोनों पैरों पर से टेट्राप्लेजिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल रीफ्रेशिंग एक अत्याधुनिक शल्य तकनीकी है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटनों के जोड़ों का। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप 2 बार रिवीजन करिए, बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कंपटीशंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो आर्थोप्लास्टिक मतलब होता है जो कूल्हे के जोड़ का जो प्रत्यारोपण किया जाता है, प्रतिस्थापन किया जाता है, तो उसे आर्थोप्लास्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदिरा के अतिशय सेवन से अर्थात जो शराब के अतिशय सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पर यकृत खराब हो जाता है, उनका भी जो है लीवर खराब हो जाता है, तो उसमें लीवर का यकृत का शोषण रोग हो जाता है, यकृत सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल बेकार हो जाता है। अगला, स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा रोधोष है, इसे लोग क्या कहते हैं? इसमें निद्रा में बार बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए श्वास बाधी जो है सांस रुक जाती है। सी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार सही नहीं है? तो ये बी देखो गलत है, बाकी सब सही हैं। इतने लोग भारत में एड्स से पीड़ित नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलावटी सरसों के तेल के पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए, धान की भूसी का तेल की मिलावट, ये नहीं हो सकता। धान की भूसी का तो इसे देखते हैं आप, रिफाइंड बनता है। आर्जीमोन मिलाई जाती है, सरसों तेल में साइनाइड मिलाया जाता है और उजला रंग करने वाली मिलावट की। तो 3 चीज़ें मिलावट की जाती हैं, धान की भूसी से कोई नुकसान नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पर डी, सिंकोनिन जो है निषेचक के रूप में, ये गलत है। आपकी जानकारी सिंकोना को बताया था जो है मलेरिया के उपचार में किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्लोरोमाइसिन टाइफाइडनाशी है, क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी है, क्विनीन मलेरिया रोधी है, सिंकोना जो है आपका जो है मलेरिया रोधी भी होता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर बताइए। तो इसका आप विकल्प देखिए, एस्बेस्टास जो धूल होती है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है ना। शीशा जो है प्रभावित जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। पारा उदर को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त से क्या करता है जिससे रक्त धाराएं जो है बंद हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची के सम्मिलित कीजिए। आप इसको बहुत आप जानते होंगे हैं, इसका भी आप उत्तर बताइए हमें। देखिए और उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए
5 सेकंड का समय है, जल्दी देखिए और बताइए। मैरेस्मस आप बहुत पढ़ चुके हैं, क्वासर को टीवी भी जानते हैं, हेपेटाइटिस बी ये बता चुके हैं। तो ये यहाँ पर देखिए इसका विकल्प बनता है आपका ए सही है विकल्प, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सूची को विस्मेलित करिए और बताइए सही उत्तर। जल्दी से चारों देखिए और इसके कूट देखिए और जल्दी से बताइए उत्तर कौन सही है इसमें। 5 सेकंड का समय है, फट से भी देखिए और बताइए। चलिए उत्तर देखिए, इसका डी विकल्प सही है। डी में आप मिला लीजिए बिल्कुल। ए का यहाँ पर खैरा रोग जो है जस्ते की मिलानता से होता है, एनीमिया जो है आपका जो है लौ की मिलानता से होता है, ग्वाइटर घोंघा जानते हैं आयोडीन की जो है मिलानता से होता है, और स्कर्वी विटामिन से मिलानता मतलब कमी के कारण यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूटों को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए उत्तर देखिए और सम्मिलित करके उत्तर जल्दी से भेजिए। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बताया किससे होता है, नाइट्रोजन जैसे धूल कण से क्या होता है, शीशा से क्या होता है। तो इसका विकल्प जल्दी से भेजिए। इसका विकल्प आपका सी सही है। लगातार आपके पहला विकल्प कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर किडनी की क्षति होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैंसर करता है, धूल कण जो है श्वास संबंधी रोग करता है, शीशा जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को खराब करता है। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, अभी लास्ट नहीं एक और क्वेश्चन। तो इसका देखिए सूची फर्स्ट सेकंड को सम्मिलित कीजिए, फिर इसको उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए। ये भी आप देखिए, मिलाइए फटाक से, पढ़िए और बताइए जल्दी से। इसका डी विकल्प सही है। अगला है, अगला देख लीजिए, इसका जो है मिलान करिए, कूट बताइए जल्दी से। कार्डियोलॉजी किसके, नेफ्रोलॉजी किससे, यूरोलॉजी किससे होता है, अकुलिस्ट किससे होता है। तो ये जल्दी से बताइए, 5 सेकंड का समय। इसका विकल्प आपका ए सही है, मिला लीजिए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, फिर सूची सम्मिलित करिए। शुष्क बर्फ है, जीन थेरेपी है ना, क्रायोजेनिक्स है, इसको जो है इससे मिलाइए और उत्तर बताइए फटाक से, जल्दी से। 5 सेकंड का समय, जल्दी बताइए। इसका विकल्प आपका सी सही है, मिलाइए उत्तर आपका कितना सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची सम्मिलित करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे के सारे आए हुए हैं आप देख रहे हैं। मिलाइए जल्दी से, पढ़िए और सम्मिलित करिए, जल्दी से बताइए कौन सही है इसमें। इस सारे के सारे आपको बता चुके हैं, जल्दी से बताइए। इसका डी विकल्प से 2 और 4 जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है। आनुवांशिक रोग, क्षय रोग, मतलब ये कह रहे हैं टीबी से, ये गलत है। बाकी ये सब आपको अनुवांशिक जो है स्वप्रथिशोध, संधिवात संधिशोध है, पामा रोग चिंचड़ी होता है, मानसिक रोग मनोविदलता कहते हैं। और ये आपका अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आपका विकल्प डी देखिए, फ्लोराइड अपच, बाकी पारा जो है मिनिमाटा बीमारी, तो कैडमियम सिटाइटाई रोग होता है, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और लाइक भी किया करिए। धन्यवाद, नमस्कार।